तो MS वर्ड की अगर बात करें तो सबसे पहला जो बेसिक टैब होता है जिसपे हम वर्क करते हैं वो हमारा होता है होम टैब। होम टैब की अगर बात करें तो होम टैब आपका कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब बात करें तो होम टैब भी आपके कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड होता है आपका, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइल होता है और एडिटिंग होता है। ठीक है। जी। तो अगर क्लिपबोर्ड की बात करें तो क्लिपबोर्ड हमारा क्या होता है कि टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने का काम करता है। जैसे किचन में हम काम करते हैं तो किचन में कुछ टेम्परेरी डेटा होते हैं, जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए कुछ टेम्परेरी बास्केट वगैरह यूज कर लेते हैं, बाद में उनको वहां से हम हटा देते हैं। तो जब तक हम अपने डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे, जब तक अपने डॉक्यूमेंट पे हम काम करेंगे तब तक वो डेटा यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद वो डेटा क्या होंगे, मेमोरी से खाली हो जाएंगे। तो जी। उसके लिए हम देख लेते हैं हेलो, एक जी। टाइप कर लेते हैं। तो हेलो हाउ आर यू, ये हमने क्वेश्चन पूछा, रिप्लाई में हमें आया कि यस आई एम क्वाइट वेल, व्हाट अबाउट यू, आई एम आल्सो गुड। ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हमने रखा। ठीक है। जी। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो क्लिपबोर्ड हम ओपन भी कर सकते हैं। अगर हम देखना चाह रहे हैं हमारे क्लिपबोर्ड में क्या है, तो क्लिपबोर्ड हमने ओपन कर दिया। तो क्लिपबोर्ड ओपन करने पे देखिए इस तरीके से आपका एक डेटा आएगा। अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं। अभी देखिए क्या है, क्लिपबोर्ड हमारा क्या है, एम्प्टी है। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे हेलो को सेलेक्ट किया। ठीक है। अभी भी क्लिपबोर्ड हमारा एम्प्टी है, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करा, कॉपी करा। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करा, कॉपी करा। तो ओके। कॉपी करते ही देखिएगा, जैसे ही हमने इसको कॉपी करा तो हेलो यहाँ आ गया ना। जी। मतलब जो भी डेटा हम कॉपी करते हैं या कट करते हैं, वो डेटा टेम्परेरली कहाँ पे जाता है, क्लिपबोर्ड में जाता है। अब हमने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद हमने इसको पेस्ट करा। अब कितनी बार भी पेस्ट करें, पेस्ट होता जा रहा है ना। लेकिन हमने जी। क्या करा, क्लिपबोर्ड क्लियर कर दिया। अब क्लिपबोर्ड क्लियर हो गया। अब हम पेस्ट करेंगे तो अब पेस्ट नहीं होगा। ठीक है। अब पेस्ट नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसे कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है। जी। और फिर से जैसे हमने इसको कॉपी करा, फिर से देखिए यहाँ पे ये आ गया। हमने इसको फिर से पेस्ट करना शुरू करा, फिर से ये पेस्ट होना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही क्लियर करा, अब फिर पेस्ट करा, डेटा गायब। तो हमें एक बात पता चल रही है कि जो भी डेटा हमें कट कॉपी कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, टेम्परेरी मेमोरी में जा रहा है। जो MS वर्ड की अपनी खुद की मेमोरी है, वो क्या है, क्लिपबोर्ड है। और क्लिपबोर्ड में हमने जैसे ही डेटा हटा दिया, मतलब क्लिपबोर्ड से भी डेटा हमने स्वाइप कर दिया, डेटा क्लियर कर दिया, उसके बाद वो हम जी। कॉपी पेस्ट का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर फिर से हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से कॉपी का ऑप्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम जी। अभी तक कॉपी कर रहे थे, हम कट करते हैं डेटा, फिर देखते हैं क्या होता है। हमने इसको अब कट किया, तो कट करने पे भी देखिए डेटा यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है ना। अब हमने फिर से पेस्ट का ऑपरेशन परफॉर्म किया, देखिए पेस्ट ही होता चला जा रहा है। ठीक है। लेकिन हमने इसको जी। क्लियर कर दिया और क्लियर करके फिर से पेस्ट करा, अब नहीं हो रहा है। ठीक है। समझ में आया जी। जी। क्लिपबोर्ड का काम। तो हाँ ये जी। आपका होता है क्लिपबोर्ड का मेन वर्क, क्लिपबोर्ड कैसे काम करता है। अब थोड़ा सा हम फॉन्ट पे आ जाते हैं। तो फॉन्ट पे हम इस लाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड क्या करता है, कंट्रोल P इसकी शॉर्टकट की होती है। बोल्ड क्या करता है कि नॉर्मल टेक्स्ट की अपेक्षा हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा अ, बड़ा कर देता है, मतलब डार्किश कर देता है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करा तो ये देखिए, और नॉर्मल टेक्स्ट आपका इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन जो बोल्ड है वो थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही डार्क दिख रहा है आपका। ठीक है। इटैलिक की बात करें तो ये इसको थोड़ा सा एम्फेसाइज कर देगा, तो ये देखिए हल्का सा कर्व्ड हो जाता है। और अगर अंडरलाइन की बात करें तो अंडरलाइन में टेक्स्ट आपका क्या होता है, उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाता है। इटैलिक वगैरह हम इसको हटा देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन है। ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो आई एम ऑल्सो गुड को हमने क्या करा था, बोल्ड करा था, कंट्रोल V से क्या करा था, बोल्ड करा था। हम चाह रहे हैं कि जैसा ये टेक्स्ट है उसी तरीके से ये वाला हेलो भी हो जाए।
उसी तरीके से क्या हो जाए, हेलो भी हो जाए। एक तो ऑप्शन ये है कि हम जाएं, हेलो को सेलेक्ट करें और बोल्ड कर दें, तो हेलो भी उसी तरीके का हो जाएगा, देखिए हो गया, ठीक है। लेकिन सपोज दैट इस पे और भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर रहे हैं, हमने इसको कंट्रोल यू से अंडरलाइन भी कर दिया है, कंट्रोल आई से इटैलिक भी कर दिया है। अब अगर हमें हेलो को ये सारे काम करने होंगे तो पहले हम एक बार जाएं, बोल्ड करें, फिर इटैलिक करें, फिर अंडरलाइन करें, 3 स्टेप हमें करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम चाहें कि जो भी टेक्स्ट की, इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग इन द सेंस जो भी डिजाइनिंग है, जो भी हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ये सारी चीजें करी हैं, वो इस पे एक ही बार में अप्लाई हो जाए, उसके लिए जिस भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हमें चाहिए होगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, और फिर जहां पे अप्लाई करानी होगी उसको ड्रैग करके छोड़ देंगे माउस से। तो अब देखिए हेलो भी आपका क्या हो गया, सेम इसी तरीके से हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेट पेंटर किसी टेक्स्ट की, ठीक है, किसी टेक्स्ट की, कॉपी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग मतलब डिजाइन को क्या करता है, किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करता है। फायदा हमारा टाइम सेव होता है, फायदा यही होता है कि हमारा क्या हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है भाई। अब में हमें जो काम, यहाँ एक नॉर्मल सी बात हमने करी, केवल बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की बात करी, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए 3 स्टेप हमें फॉलो करने होते थे, बट हमने फॉर्मेट पेंटर करा तो एक ही बार में पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग उस हेलो वर्ड पे क्या हो गई, अप्लाई हो गई। इससे हमारा क्या बचा, हमारा टाइम बचा। क्लियर है। जी। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि फॉन्ट स्टाइल की। तो अभी वर्ड्स इस तरीके से लिख के आ रहे हैं, लाइंस किस तरीके से लिख के आ रहे हैं, हमें इनकी स्टाइल चेंज करनी है। तो उसके लिए हम अलग अलग फॉन्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो जिस भी फॉन्ट को हम चूज करेंगे तो हमारा पर्टिकुलर सेलेक्टेड डेटा, जैसे अगर हम पूरा सेलेक्ट कर ले रहे हैं तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस ए होती है। क्या होती है, कंट्रोल कंट्रोल। प्लस ए। हम यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहे हैं, टू सेलेक्ट ऑल document content, we use what, CTRL, control plus A। ओके, तो हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए। अब देख लेते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने दिया कंट्रोल प्लस ए, तो चेक कर ले रहे हैं। कंट्रोल प्लस ए करा तो देखिए सारा का सारा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट हो जाने के बाद हमने एरियल ब्लैक कर दिया, तो देखिए सबका स्टाइल जो था वो लिखने का तरीका बदल गया। और भी देख लेते हैं, तो बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, ये बेसिकली फॉन्ट्स हैं। आप जिस भी फॉन्ट को अप्लाई करोगे देखिए इस तरीके से आ गया। फिर ये बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, तो आप जो भी चूज करोगे उस तरीके से आपका जो टेक्स्ट है उस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा एरियल फॉन्ट होता है। ठीक है, एरियल होता है। ठीक, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। यहाँ से इसके बगल में एक साइज इंक्रीज करने का बॉक्स भी दिया गया है, फॉन्ट साइज का, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से हम फॉन्ट की साइज जो भी सिलेक्टेड है उसका साइज हम क्या कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। जी। यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज को यहाँ से भी इससे इंक्रीज कर सकते हैं और इससे डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद केस की बात कर लेते हैं। तो केस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डॉक्यूमेंट में। सपोज दैट आप केस के बारे में अगर बात करें तो हमारा जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके से हमें दिखेगा, सारे लेटर कैपिटल वाइज दिखेंगे, या पहला टेक्स्ट ही केवल हर वर्ड का कैपिटल होगा, या फिर सारे स्मॉल में होंगे, या ट्रूगल केस में होंगे, या सेंटेंस केस में होंगे। तो बाय डिफॉल्ट हमारा सेंटेंस केस ही होता है। ठीक है, सेंटेंस केस में आपको पता है कि पैराग्राफ का पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं, या किसी का नेम अगर होता है तो वो कैपिटल हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस होता है।
लेकिन अगर आपको सारे लोअर केस में करने तो आप लोअर केस सिलेक्ट करिए। देखिए लोअर केस जैसे हमने सिलेक्ट किया सब के सब क्या हो गए, लोअर केस में हो गए। हमने अपर केस कर दिया तो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स या अपर केस में हो गए। हमने इसको कहा कि कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो सारे सेंटेंस में जितने वर्ड्स हैं उनके पहले लेटर को इन्होंने कैपिटलाइज कर दिया, बाकी सबको क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। क्लियर? जी फिर टूगल, टूगल क्या करता है कि अगर कोई छोटा है तो उसको बड़ा बना देगा और कोई अगर बड़ा है तो उसको छोटा बना देगा। ध्यान से देखिएगा, मैं टूगल करा तो कैपिटलाइज ईच वर्ड था, मतलब पहला पहला वर्ड सबका कैपिटल था और बाकी सारे स्मॉल थे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, पहला पहला छोटा हो गया और बाकी सारे क्या हो गए, कैपिटल हो गए। तो ये आपका क्या है, सेंटेंस केस है। क्लियर? जी उसके बाद अगर हम टेक्स्ट के बैकग्राउंड की बात करें तो टेक्स्ट का बैकग्राउंड आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो आपका जो टेक्स्ट है वो क्या होगा, उसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ये हमने रेड करा, टेक्स्ट का बैकग्राउंड देखिए रेड हो गया, ब्राउन कर दिया ये हो गया। ठीक है, डार्क येलो है, फिर आपका कलर है ग्रे है जो 50% ग्रे है, फिर ये आपका ग्रे है जो 25% ग्रे है, ये आपका ब्लैक है, फिर ये भी कोई एक वायलेट कलर है, फिर ये ब्लू कलर है, फिर ये पिंक कलर है, फिर ये भी कोई कलर है। जो भी हो, कलर के मामले में मेरा नॉलेज उतना अच्छा है नहीं। तो ये हो गया, तो इससे आपका क्या होगा, टेक्स्ट का बैकग्राउंड का कलर जो व्हाइट है आप उसको रंग बिरंगा कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से ये फॉन्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं। हमने सपोज ग्रीन कर दिया, डार्क ग्रीन करते हैं ये वाला। तो ये देखिए बाकी सब ब्लैक सही है लेकिन ये पर्टिकुलर वर्ड जो था वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर, ये लिखा हुआ है ये किसी एक पर्टिकुलर डिजाइन को यूज करके लिखा गया है, उस डिजाइन को हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट बोलते हैं। तो उस फॉन्ट के कलर को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, जी और उसके बाद हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो कोई भी वर्ड अगर हमारा लिखा हुआ है और उसमें उसकी पावर पे हमें कोई पर्टिकुलर चीज लगानी है, जैसे हमें लिखना है, सपोज दैट एक एग्जांपल की बात करते हैं, हमें लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बस बी स्क्वायर हमें लिखना है। तो ऐसे अगर नॉर्मली हम बात करें तो नॉर्मली हम लिख रहे हैं तो ये आ रहा है क्या, A2 प्लस B2 लिख के आ रहा है, तो हमें स्क्वायर में चाहिए। और चले जाते हैं सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन पे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ भी हम इसका काम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन अभी हम शॉर्टकट कीज की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए उतनी ज्यादा अभी जरूरी नहीं है। अभी हमें केवल बस बेसिक बात करनी है। तो बेसिक पे हमने क्या करा, X2 पे क्लिक कर दिया तो देखिए 2 आपका कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। दैट वन इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट, दिस वन इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट। अब ये ए स्क्वायर लग रहा है ना, अब ये चीज आपका ए स्क्वायर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी भी B2 ही लग रहा है। इसको भी हम करते हैं, हमने इस पे क्लिक कर दिया। अब देखिए ये आपका एक पर्टिकुलर सुपर स्क्रिप्ट है। क्या है ये सुपर स्क्रिप्ट है। एक तो तो मैं भी सुपर, देख सकती हूँ सेवा, एक मिनट रुकिए। जी हाँ मैंने उसे लिखा, अब सेलेक्ट करूँ। जी हाँ, सेलेक्ट कर दिए। अब X2 पे हाँ ऊपर। सुपर स्क्रिप्ट, ये माउस पे जाइए देखिए सुपर स्क्रिप्ट, या फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस का सिंबल प्रेस कर दीजिए, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। हाँ तो आपका हो गया। हाँ जी। जी, तो ये तो सुपर स्क्रिप्ट का बात था।
अब एक और प्रॉब्लम जो हमें आती है कि हमारा टेक्स्ट जो होता है वो हमें सब स्क्रिप्ट करना होता है। सब स्क्रिप्ट इन द सेंस ऑफ, जैसे अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो केमिस्ट्री में आप लिखते हो H2O, ठीक है, तो ये H2O आप लिख रहे हो, तो 2 को हमें क्या करना है, सब स्क्रिप्ट। अगर ऊपर साइड पावर में करना है तो दैट वन इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट, लेकिन अगर बॉटम पे ले जाना है मींस बेस पे ले जाना है तो दैट वन इज कॉल्ड सब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो 2 को आपको बेस पे ले जाना है तो ले जाके ये यहाँ पे देखिए सब स्क्रिप्ट है, या कंट्रोल के साथ इज इक्वल्स टू आप प्रेस कर लीजिए, तो दिस वन इज ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में आपको आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं थी। जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्राइक्स की। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई गलती करते हैं लेकिन हमें ये बताना जरूरी होता है कि हमने यहाँ पे गलती करी थी, तो काट देते हैं ना, नॉर्मली डॉक्यूमेंट में भी करते हैं कि एक सिंगल बीच में से एक लाइन निकाल लेते हैं। तो वर्ड में भी ये ऑप्शन हमें दिया गया है, स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन दिया गया है, तो इसके बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, जैसे देखिए ये हमने किया। तो हेलो, अब ये क्या है, लिखा तो रहेगा लेकिन क्या रहेगा, कटिंग रहेगा, ताकि यूजर को ये पता चले कि हाँ ये चीज पहले इस तरीके से लिखी गई थी, अब ये चीज क्या हो गई, अपडेट होके ये चीज हो गई है। क्लियर है। तो हम लोगों ने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट दो ग्रुप देखे। अच्छा, एक चीज इसमें छूट रहा है, ये आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे आपने इसको कलर किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप चाह रहे हो कि नहीं हमें पसंद नहीं जैसे ओरिजिनल था, बिना फॉर्मेटिंग के सीधा साधा एकदम सिंपल टेक्स्ट हो जाए हमारा, तो आप क्या कर सकते हो, क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन चूज कर सकते हो। जैसे हमने क्लियर फॉर्मेटिंग करा, देखो बेचारा जैसे पहले था बाय डिफॉल्ट उसी तरीके से आपका ये टेक्स्ट हो गया। क्लियर है। तो ये बात हमने करी, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप की बात कर ली। अब